an object is placed in front of a converging lens. Obtain the conditions under which the magnification produced by the lens is negative and positive. First let me rub it. So यहाँ पर बात हो रही है किसकी, रे ऑप्टिक्स की, और रे ऑप्टिक्स में कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, कौन सा लेंस है बच्चों, ये अगेन एर्थ का ए पार्ट है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज और, ठीक है। सो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ये वाला कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब हमें इसमें ये पूछा है कि आप बताइए कौन सी कंडीशन में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। बच्चों आपने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस 5 केस पढ़े होंगे कन्वर्जिंग लेंस के, जिसमें आपको ये बताता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखा होता है। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से पहले बनता है, हमेशा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तो उसकी इमेज इस साइड बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। यानी कि उस केस में H1 होता है पॉजिटिव बट H2 क्या होता है, नेगेटिव। सो मैग्निफिकेशन क्योंकि H2 ओवर H1 होता है, सो मैग्निफिकेशन क्या मिलता है, नेगेटिव। सो यानी कि अगर हमें नेगेटिव मैग्निफिकेशन चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लेंस से है वो मोर देन फोकस होनी चाहिए, फोकल लेंथ से बड़ी होनी चाहिए। बट एक केस लास्ट वाला, जब हमने अगर फोकस सपोज करें यहाँ है और हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा है, तब ऑब्जेक्ट इसी साइड में बनता होता था, है ना। तो उस केस में H1 भी पॉजिटिव होता है और H2 भी पॉजिटिव होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन मिलता है उस केस में क्या, पॉजिटिव। तो यानी कि उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए वो फोकल लेंथ से छोटी होनी चाहिए। समझ में आई बात। सो पहले केस के लिए आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ, दूसरे केस में लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ। नाउ एक क्वेश्चन, एक डायग्राम सा दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, एक ग्लास, स्फेरिकल ग्लास दिया है, ग्लास स्फेयर दिया है और उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसकी रेडियस गिवन है और उससे यहाँ पर ये उसकी रेडियस गिवन है बच्चों। यहाँ पर कोई पॉइंट ओ रखा है जो कि इससे 3r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आपको ना इमेज का सिर्फ फॉर्मेशन बताना है, ठीक है। नाउ यू लिसन, ये एयर है, ये क्या है, ये ग्लास है और ये क्या है, ये एयर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इससे अगर कोई रे यहाँ पर गिरेगी इसके सरफेस पर, सो विच सरफेस, कौन से सरफेस पर, वो एयर ग्लास सरफेस पर है ना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया। अब ये रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये रे ऑफ लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, है ना। अच्छा इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब जब भी ये रे ऑफ लाइट ग्लास टू एयर अगेन आना चाहेगी तो ये यहाँ से हमने एक नॉर्मल और ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। नाउ ये डेंसर टू रेयर आ रही है तो ये नॉर्मल से अवे हटेगी, ठीक है। सो ये वाला एंगल अब बड़ा हो जाएगा और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इसके एक्सिस के थ्रू आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आ रही है तो वो सेम आएगी, तो यहाँ पर बन जाएगी क्या, इसकी इमेज, ठीक है। तो आप नॉर्मल का नाम दे सकते हो कुछ भी, ये सेंटर है तो भैया इसको M दे दो, इसको N दे दो, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको A दे सकते हो, इसको B दे सकते हो। सो इन दिस वे यू आर एबल टू कंप्लीट दिस डायग्राम, ओके फाइन।